Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist, as you know. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे पेशेंट के बारे में जो लोग डायबिटिक हैं, चाहे उनकी फैमिली हिस्ट्री हो, उन लोगों में आगे चल कर के डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद उनको जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने एक ओवर दिया था, आप लोगों को बताया था डायबिटीज़ के बारे में। जो वीडियो है मेरी, उसमें हमने बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हमने आपसे डिस्कस किए थे। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं कॉम्प्लिकेशन में से एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम लोग रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ की वजह से परेशान हैं, उनमें जैसे और भी बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में, इसी तरीके से एक उनमें रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां जो होती हैं लोगों में, वो क्या क्या तकलीफ़ होती हैं, परेशानियां होती हैं, और इसके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं डायबिटीज़ की वजह से, और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बेसिकली देखा जाए, जो इजैकुलेशन होता है, सीमेन जो डिस्चार्ज होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। लेकिन जब स्फिंक्टर होते हैं, कुछ वॉल्स होती हैं हमारी बॉडी में, हर जगह जितने भी हमारे बॉडी से जिस्म से निकलने की रास्ते हैं, चाहे जिधर से वो निकले, तो निकलने के रास्तों पे कुदरत ने, नेचर ने, अल्लाह ने वहाँ पे कुछ स्फिंक्टर्स लगाए हुए हैं जो वॉल्स की शक्ल में काम करते हैं। उनका काम ये होता है कि जो चीज़ निकलनी है उनको निकलने का रास्ता, स्पेस दे करके फिर से वो जो है वो रास्ते को बंद कर देते हैं, क्लोज़ कर देती हैं। लेकिन चूंकि आपको मैंने जैसे बताया था कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है लोगों में, उसमें जैसे कि और दूसरी वीकनेसेस होती हैं, दूसरी कमज़ोरियां होती हैं, तो इसी तरीके से एक कमज़ोरी ये होती है कि वो स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो चीज़ जहाँ पे जानी चाहिए वहाँ पे नहीं जा पाती, जो कहीं पे रुकनी चाहिए वहाँ पे नहीं रुक पाती। तो इस तरीके से इस्तिफ़राग और इह्तिबास, ये कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। इह्तिबास और इस्तिफ़राग यानी कि जो चीज़ें निकलनी चाहिए बॉडी से उनको निकालना चाहिए सही से, और जिन चीज़ों का सही से हमारी बॉडी में रुकना चाहिए वो उनको रुकना चाहिए। ये काम जो है आम तौर से जो हमारे रास्ते हैं हमारी बॉडी से निकलने के, वो स्फिंक्टर्स के थ्रू, वॉल्व्स के थ्रू अंजाम पाता है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में या फिर डायबिटीज़ की वजह से, चाहे न्यूरोपैथी अभी उनकी स्टार्ट ना भी हुई हो, उसकी वजह से भी, यानी कि डायबिटीज़ टाइप 2 की वजह से भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है बॉडी में, और ख़ास तौर से स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो अब इस्तिफ़राग व इह्तिबास का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, वो उसका एक्शन और उसका फंक्शन जो है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, प्रॉपर वे में वो हो नहीं पाता। तो अब ऐसी सूरत में जो हमारा सीमेन है वो डिस्चार्ज होना चाहिए था, निकलना चाहिए था यूरेथ्रा में आकर के, लेकिन वहाँ ना पहुँच करके वो जो है ब्लैडर में रह जाता है। तो ये कंडीशन जो होती है वो कहलाती है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, तो इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बॉडी में भी, उसके जो नुकसानात होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ में ये कि आदमी को पता भी नहीं चलता कि इजैकुलेशन कब हुआ कब नहीं हुआ। और इसी तरीके से और भी एक परेशानी ये होती है कि सीमेन बाहर नहीं आता, तो जाहिर सी बात है उनकी वाइफ उनकी जो है वो कंसीव भी नहीं हो पाती। तो ये एक कई सारी जो है उसकी वजह से परेशानियां लोगों के अंदर डेवलप होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बॉडी में, वो सारी चीज़ें कवर नहीं करेंगे हम, लेकिन बहुत जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया है। बाकी अब ऐसी कंडीशन किसी शख्स में डेवलप हो गई, ख़ास तौर से ऐसे लोगों में यूरिन इनकंटिनेंस भी होता है, बार बार पेशाब के लिए वो जाते हैं, बार बार पेशाब के लिए जाएंगे, रास्ते ही में कभी कभी निकल जाएगा, या फिर जो है करके आएंगे फ़ौरन ही लगेगा कि उनको फिर से पेशाब आ रहा है। तो ऐसी कंप्लेंट भी बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों में। तो अब ऐसी सूरत में उनके लिए क्या करना चाहिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी एक मतलब जब स्टार्ट हो जाती है तो इतना इजीली उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, इतनी आसानी से उसका जो है कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल भी नहीं है, चाहे वो किसी भी पैथी में हो, हमेशा के लिए उनको मेडिसिन पर रहना पड़ता है। और मेरे नज़दीक मेडिसिन पर रह करके आप अगर सही हैं तो वो हेल्थ के कंडीशन में नहीं आता है, वो हेल्थ नहीं कहलाती, वो ऑलरेडी एक डिजीज़ है। क्योंकि दवाओं का लेना भी एक तरह से बीमारी ही में आता है, दवाएं लेने की भी बीमारी हो जाती है किसी शख्स में।
तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और आप मेडिसिन ले करके बिल्कुल सही हैं, तो आप हरगिज़ ऐसा मत सोचिए, आप ऑलरेडी बीमार हैं। क्योंकि मेडिसिन की बीमारी है आपको, अगर मेडिसिन की बीमारी भी आपके अंदर है तो आपके अंदर हज़ारों बीमारियां डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं फिर। तो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या अब ऐसा हम कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट तो इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यूनानी फिजिशियन उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए एक चैलेंज ये भी होता है यूनानी फिजिशियन के लिए कि कैसे इन चीज़ों को ट्रीट किया जाए, क्योंकि जब जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके लिए हमारी जो मेडिसिन हैं, हमारी जो अदवियात हैं, जाहिर सी बात है वो माजून, खमीरा, जवारिशात और ऐसी जो फॉर्म में है वो हम नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते ऐसे पेशेंट में, क्योंकि इनमें जो है शुगर कूट कूट के भरी हुई होती है। तो अब ऐसी सूरत में हमें उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, या तो हम पाउडर की फॉर्म में कुछ मेडिसिन उनके लिए बना करके हम प्रिस्क्राइब करें, या फिर कैप्सूल्स की फॉर्म में कुछ आयुर्वेद के, या फिर अब कुछ कंपनियां यूनानी की हैं जो कैप्सूल की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में भी मेडिसिन जो है बना रही हैं। तो उन मेडिसिन पर हम लोग डिपेंड हो करके उनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन हैं हम उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ख़ास तौर से ये स्फिंक्टर्स की जो वीकनेसेस हैं, इनके लिए हमारे यहाँ माजून फ़लास्फ़ा का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। नर्वाइन वीकनेस के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब वही दिक्कत आएगी कि माजून फ़लास्फ़ा का आप कैसे यूज़ करेंगे। तो फ़लास्फ़ा के कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़लास्फ़ा के कैप्सूल मिल जाएंगे। अब इसकी वजह से कुछ लोगों में और भी वीकनेसेस आएंगी, जाहिर सी बात है मसल्स जो है उनका इतना बिल्डअप नहीं हो पाता और फिर उनमें मसल्स की वीकनेस आ जाती है। तो ऐसी सूरत में हमारा एक ऑयल है जो हमने स्पेशली ऐसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है। वो ऑयल आप मंगा सकते हैं, ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इस नंबर पे अपना एड्रेस व्हाट्सअप करके वो ऑयल मंगा करके अप्लाई करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ख़ास तौर से आयुर्वेद की भी कुछ कंपनियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं, ऑलरेडी उन्होंने इस तरह के मेडिसिन उन्होंने बनाए हुए हैं। तो मेरीगोल्ड कैप्सूल्स हैं, मेडिपावर कैप्सूल हैं, आप इनका यूज़ करके इस चीज़ से आप बच सकते हैं। ख़ास तौर से ये रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है डायबिटिक पेशेंट में वो ये होता है कि उनको ईडी की प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोर देन 50% पेशेंट जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों में चाहे डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं भी हुई हो, लेकिन मोर देन 50% डायबिटिक पेशेंट में ईडी की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स और कॉजेज़ हैं, वो तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन ख़ास तौर से कुछ मेडिसिन की वजह से जो लोग लेते हैं हाइपरटेंशन की, क्योंकि जो लोग डायबिटिक होते हैं वो लोग हाइपरटेंसिव भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो अब ऐसी सूरत में वो हाइपरटेंशन की जब मेडिसिन लेते हैं तो ईडी की प्रॉब्लम को, एंजाइटी, स्ट्रेस, फूड जो वो लोग लेते हैं, इन तमाम चीज़ों की वजह से उनको जो है ईडी की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। ईडी मीन्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अब ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए? अब ऐसी सूरत के लिए उनके पास भी जो मैंने ये उनके लिए भी जो है मेरीगोल्ड कैप्सूल्स या मेडिपावर या इसी तरीके से और हब्बे निशात का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे हबूब हैं, हमारे जो इसी तरीके से ये समझ लीजिए कि गोलियां हैं कुछ, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट्स की फॉर्म में खुर्सखरातीन वगैरह हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह की जो मेडिसिन हैं वो दी जा सकती हैं। उनके इस्तेमाल से जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है, कम से कम करके उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको जो है मेंटेन किया जा सकता है, उनकी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जिन लोगों में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन डेवलप होता है उसकी वजह से क्या परेशानी होती है। हमने आपको बताया कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता क्या है, ख़ासतौर से उनके लिए हम क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं, और इसी तरीके से ईडी की प्रॉब्लम जिन लोगों में हो जाती है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट हैं, आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, आप डायबिटिक हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं, ट्रीटमेंट करा करके आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए एक मरतबा। इंशाअल्लाह आपकी हिस्ट्री ले करके आपके लिए जो बेहतरीन मेडिसिन होंगी वो प्रिस्क्राइब की जाएंगी और आपको मेडिसिन भी बाय कोरियर आपके एड्रेस पे भेज दी जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।